Hello friends, how are you? How all are you doing? Welcome to the Coffee with VK और आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं वो हैं मिसेस छाया विपुल भेदा, graduate in the commerce, postgraduate diploma in the therapeutic counseling from the Nirmala Niketan, NLP life coach, 2 years course in the Jain philosophy from Mumbai University, and she works in the area of health, wellness, phobias, emotional well-being. She do the workshops on power of subconscious mind, law of attractions. Here she is with us. Let's welcome Chaya Vipul Veda on Coffee with VK. Hello ma'am, welcome to the Coffee with VK. Thank you so much, Vaishali. I'm so happy and thank you for inviting me. Yeah, here we are. Chaya has guided me how to come out from phobia, how to rise our wellness, how to come out from the negativity and change our mind into the positive directions. So I have called for her for the coffee and she's going to change the minds of all my viewers. So our main topic today is what uncertainty right now going on in our life within this 2 months. She is going to change that. थोड़ा सा जितना हम कर पाए. She is with us today and she's, let me tell you, she's a NLP life coach. I want to ask you, Chaya, what is a NLP life coach? So NLP means neuro linguistic programming. I have studied a little bit of psychology and neuro linguistic programming, which is programming your mind using the language. So I combine this two and my intuition and that's how वैसे मैं आप sorry हिंदी में बोलती हूँ तो वैसे मैं वन टू वन काउंसलिंग करती हूँ साइकोलॉजी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज करके. Oh, that's great. And you Yes. work on the power of subconscious mind and law of attraction. Can you explain me what is the law of attraction? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब हम सबको फ्रीक्वेंसी होती है, हम सबकी ऑरा होती है. तो जैसे तरंगे होती है दुनिया में, फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी वाइब्रेशन को हाई रेस कैसे करें सो दैट यू आर एबल टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. सो हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सबको सब चाहिए, पर हम सोचते हैं कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा है. तो शायद कहीं थिंकिंग में हम नेगेटिविटी में होते हैं और उसकी वजह से हमारे वाइब्रेशंस लो होते हैं. तो हमारे वाइब्रेशंस कैसे हाई करें सो दैट वी अट्रैक्ट व्हाट वी वांट. Okay, so we can do that. Law of attraction works so well. Yes, it does. It does, Oh, and it is quite very simple. और सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सब क्वाइट सिमिलर लाइन पे जाता है. this is more on meditation part or it is to नो, इट हाँ, इज मोर ऑन प्रैक्टिसिंग इट डे टू डे. okay, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट दिन में मेडिटेशन किया और हो जाएगा, वो भी हेल्प करता है डेफिनेटली, पर उससे भी ज्यादा आप डे टू डे प्रैक्टिस में कितना उसको अप्लाई कर सकते हैं. okay. How do you do the counseling of the people? I want to ask that. सो काउंसलिंग में कैसे होता है कि व्हेन आई मीट समवन दे कम विद सम इश्यूज ऑफ देयर्स. वो अपने कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं और मैं उन प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश करती हूँ बातों से. तो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, मैं अलग अलग तरीके से उनसे जानकारी लेती हूँ. तो कभी कभी कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है, पर एक्चुअली मुझे अंदर दिल में किसी बात का दुख है जो मैं बता नहीं पा रही हूँ और वो गुस्से से निकलता है. कभी कभी कोई क्लाइंट का ऐसे लगता है, जैसे मेरे पास एक कॉलेज स्टूडेंट आई थी और उसको लगा था कि मुझे मेरा ब्रेकअप हो गया इसीलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है. पर जब हमने बातें की तो एक्चुअली उसको प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ था और वो पेरेंट्स के साथ का प्रॉब्लम हमने बैठ के रिजॉल्व किया और उसके बाद बोलती है हाँ ब्रेकअप का तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो हम दिमाग से कुछ और हमको लगता है ये हो रहा है, पर एक्चुअली कुछ और चल रहा होता है. तो वो मेरा काम होता है कि मैं आपके साथ बात करके आपको वो वहां तक लेके जाऊं जहां पे जड़ है और फिर वहां पे हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें. छाया जी, आई वांट टू टॉक कि अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है लॉकडाउन पीरियड में, बिफोर 2 months व्हाट वी हैव थॉट ऑफ, विद इन दिस 2 months वी हैव ruined our dreams.
जो हम एक यस, साल में करने वाले थे, हमने कुछ टारगेट किया होगा हमारी लाइफ में, हम कहते हैं कि गोल सेट किया हुआ था, वो सब थोड़ा थोड़ा सबका बेस हिल गया है आफ्टर डूइंग दिस 2 मंथ कोविड-19 की वजह से। जो बड़ा सा लॉकडाउन हमारी जिंदगी में आ गया है, देयर पीपल आर वेरी अनसर्टन। मोदी जी को सुनते हैं तो इंस्पिरेशन आ जाता है, ये द लाइफ विल बिगिन अगेन, अगेन देयर इज अ न्यू डे, अगेन विल रीस्टार्ट। बट जैसे ही हम अपना सिनेरियो लाइफ का अपनी आंखों के सामने लाते हैं, तो वापस वहीं से शुरू हो जाता है, अभी क्या होगा, अभी नेक्स्ट क्या होगा, अब कैसे करेंगे, अब घर कैसे चलाएंगे, बच्चों की स्टडीज का क्या होगा, मतलब ब्ला 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 ब्ला, ऑल द क्वेश्चंस कम इन द फ्रंट ऑफ अस। सो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक? सो देखिए, आजकल सबके साथ ये हो रहा है कि हमको चिंता हो रही है, तनाव है, हमको डर है, हमको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशंस हो रही है, चिल्ड्रन आर गेटिंग बोर्ड सिटिंग एट होम। तो ये सब जो हो रहा है, मैं ये एक तो पहले सब मेरे दोस्तों से बोलना चाहती हूँ कि ये अनकॉमन नहीं है, ये कॉमन है। हम हर एक जन इससे फेस कर रहे हैं, इसको थोड़ी बहुत मात्रा में सबके साथ ये हो रहा है। मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि आपकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये अनकॉमन नहीं है और ये इसका सोल्यूशन मिल सकता है। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये कॉमन है, सबके साथ ये हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आ गया है, जो हमने इमेजिन नहीं किया था। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि हम नॉर्मली हम पहले से प्रिडिक्ट करके, प्लान करके सिक्योर होना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पे इनसिक्योरिटी ये भी हो रही है क्योंकि हमारे प्लान के हिसाब से कुछ नहीं जा रहा है। पर एक्चुअली विदाउट द लॉकडाउन एंड विदाउट कोरोना ऑल्सो, हर बार हमारे प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं होता है और फिर भी हम कोप कर लेते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि हमने लाइफ में पीछे भी अब हमारी पिछली जिंदगी में भी कहीं ना कहीं ऐसे अनयूजुअल अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस को कोप किया है, तो हमारे पास वो कैपेसिटी है। तो आप अपने आप को देखिए कि हमने आगे भी ऐसी सिचुएशन हैंडल की है। और एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हम जब स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ 15 दिन का लॉकडाउन, 20 दिन का लॉकडाउन, तभी जितना हमको अनसर्टेनिटी था क्या हो जाएगा, अब 2 महीना होने को आया, हमने वो पास किया, हमने कोप अप किया। तो ये हम धीरे धीरे अपने आप को ये कर सकते हैं, ये ट्रेन कर रहे हैं। तो इट इज हैपनिंग, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ लिटिल हार्ड बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो ये सब अपने आप से कहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, हो रहा है, मैं भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और सब लोग कर रहे हैं। सो वी नीड टू तो टॉक मेरे एवरी डे अबाउट विथ अस कि ये सब अनप्लान्ड है और वो सबकी लाइफ में है, इट इज़ नॉट विथ मी, एंड आई हैव टू गेट रेडी फॉर पोस्ट यस, लॉकडाउन। यस। यू मीन सो टू से दैट? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेल्फ टॉक। तो आप जब सोचते हैं, अपने आप से क्या बातें करते हैं, उसके ऊपर चेक रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या बातें करते हैं। अगर ऐसी बातें हो रही है अपने दिमाग में जो मुझे लो फील कर रही है, तो हमको वो चेंज करके, स्विच करके उसको कोई अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो हमारी सेल्फ टॉक की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मेरे क्लाइंट्स हमेशा मुझे बोलेंगे कि मैं बहुत होमवर्क देती हूँ, तो मैं आज हमारे व्यूअर्स को भी एक होमवर्क देना चाहती हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप ये कर सकते हैं जो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप नोटबुक लीजिए, एक पेज पे यू स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग, आज की तारीख में एवरीथिंग जो बराबर चल रहा है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो काम कर रहा है, अभी मेरी जिंदगी में ये बराबर चल रहा है। तो मेरे एग्जाम्पल? पास एग्जाम्पल, मेरे पास घर है, मेरी फैमिली मेरे साथ है और सेफ है, मेरे घर पे पानी आता है, मेरी बिजली चल रही है, मेरा फोन टूट नहीं गया है, चल रहा है, बिकॉज इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट आज के तारीख में कि मेरा फोन चल रहा है। आई नो अ पर्सन जिसका लॉकडाउन के दूसरे दिन मिक्सर खराब हो गया था, तो वो हाँ। लेडी का क्या हालत होगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ आर वर्किंग, इट इज यस यस यस। हैपनिंग। जो ये लिस्ट देखते ही आपको एक तो बहुत सारा सिक्योरिटी मन में फील होगा,
सेकेंड पेज पे स्टार्ट राइटिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग. सो मुझे घर में बैठना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ रहा है, जो काम वाली नहीं आती है, हमारी मेड्स नहीं आ रही है, तो मुझे करना पड़ता है. द बिजनेस पीपल विल थिंक मेरा बिजनेस बंद है, तो उसका क्या होगा. तो एवरीथिंग, जो भी प्रॉब्लम एरियाज आपको दिखते हैं, उसका सेकेंड पेज पे लिस्ट बनाइए. थर्ड पेज पे लिस्ट बनाइए कि ये जो मेरे प्रॉब्लम एरिया है, उसमें से 3 या 4 प्रायोरिटी क्या है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रायोरिटी कि मेरे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है तो मेरी हेल्थ, राइट. आई हैव टू बी सेफ, आई हैव टू बी, माय फैमिली हैज टू बी सेफ. तो ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई. तो जो भी सबकी अपनी पर्सनल होती है, तो वो बड़े लिस्ट में से आप पहले 4 या 5 प्रायोरिटी, जो भी छोटी सी एक लिस्ट बनाइए जो एट प्रेजेंट प्रायोरिटी है. और फोर्थ लिस्ट ये बनाइए कि ये प्रायोरिटी जो मुझे है, उसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ. बहुत सारे ऑप्शंस लिखिए, हम सब नहीं करेंगे, पर ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारा है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी. सो मैं हाथ धोऊंगी, मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, मैं नीचे जाना अवॉइड करूंगी, और अगर जाना पड़े तो सबसे दूर रहूंगी, मास्क पहनूंगी. सो दीज आर लॉट ऑफ ऑप्शंस हैव रिटन. अब क्या होगा, ये सब लिस्ट आप ओपन रखेंगे, तो जब भी कुछ याद आएगा, जब मुझे याद आ गया कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे हेल्प करते हैं काम में, तो मैंने वो लिस्ट में ऐड किया. तो हर एक लिस्ट में जो याद आता है वो ऐड करते हैं. ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा. पूरा आपका जो भी प्रॉब्लम सर में हो रहा है, सो व्हाट हैपेंस इज, हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम एरियाज, इट इज ट्राइंग टू शो के इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है. तो हमारा फोकस प्रॉब्लम पे हो जाता है. तो हम ये एक स्टेप पीछे लेके हमारा फोकस सॉल्यूशन एरिया पे ट्रांसफर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है पेज पे, अब उसकी चिंता नहीं है, मैं भूल नहीं जाऊंगी. ये डर रहता है कि मैं भूल गई तो मुझे ये भी करना है. तो मेरे सॉल्यूशंस के लिए माय माइंड विल स्टार्ट वर्किंग. सो देन यू विल स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस. सो ये होमवर्क आप सब कीजिए, बहुत सारा क्लैरिटी आएगा आपके माइंड में, एंड बहुत सारे थिंग्स, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग, अरे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ. सो दिस विल वर्क, आई थिंक. Okay, this is the best idea you have suggested. I have never thought of this kind of ideas. This is really good. Even I'll start writing from today. Yes. And हमारे viewers हमारे साथ हैं. Anybody has any questions to Chaya, you can ask in the comment box. We'll try to answer that also. And Chaya ji, after the lockdown, how we will work out? See, after I don't think after the lockdown we all started moving out also. Those only one person from the family will go out for the source of income, but not other people. तुरंत हम कैसे बाहर चले जाते थे, वैसे हम अभी बहुत जल्दी नहीं निकल पाने वाले हैं, निकल सकते हैं. तो वो उस पे कुछ फोकस डालिए ना, कि घर में बैठे लेडीज, बच्चे, एल्डर्स, इवन सीनियर सिटीजन और बच्चे भी जल्दी बाहर नहीं निकल सकेंगे. उस पे कुछ फोकस डालिए कि हाउ दे विल टैकल देमसेल्फ एंड व्हाट टू डू. सो हम सोच रहे हैं या राह देख रहे हैं कि थिंग्स, लॉकडाउन खुले, थिंग्स नॉर्मल हो जाए, मेरी लाइफ रूटीन में आ जाए. पर सबको ये एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे आपने बोला कि नाउ नॉर्मल विल बी नॉट, पहले जो था वो नॉर्मल वापस नॉर्मल नहीं होने वाला है. हमको समझना है कि बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आया है पूरे वर्ल्ड में. ये सिर्फ हमारे कंट्री का बात नहीं है, हमारे स्टेट का बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज आया है. तो हमारे साथ भी एक न्यू नॉर्मल बनेगा, और वो न्यू नॉर्मल के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी. जैसे आपने बोला कि एक पर्सन को बाहर जाना पड़ेगा, शायद वर्क फ्रॉम होम विल बिकम मोर कॉमन, वो ज्यादा इफेक्ट में आने लगेगा वर्क फ्रॉम होम. Yeah, people has adopted working from home. Children has adopted online study. Even काम वाली बाई नहीं है तो we are prepared कि हमें ही करना है, तो we do more faster for that. That our mind is set for all these things. Yes. और शायद जिस स्टडीज ने, इवन शॉपिंग ऑनलाइन होने लगी है, वो तो हो रही थी मगर अभी ज्यादा इजीली होने लगी है. पीपल हैव, सो कोई एरियाज अगर स्लो डाउन होएगा तो कोई एरियाज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल रही है.
So now you'll have to start thinking on these lines. Business people, plus children and housewives and everyone will have to start thinking कि अब नया नॉर्मल के लिए हम तैयारी करेंगे. तो एक मैं आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, जो नॉर्मली मैं सबको बोलती हूँ कि हम प्रॉब्लम्स के इतने करीब हो जाते हैं कि हमको लगता है प्रॉब्लम ही सिर्फ है और कुछ नहीं है. तो फर्स्ट प्रैक्टिस दैट यू शुड डू इवन आफ्टर द लॉकडाउन इज प्रॉब्लम को हमारे से थोड़ा दूर करना है. तो प्रॉब्लम को दूर देखना है कि वो प्रॉब्लम है और मैं यहाँ पे हूँ और मैं ठीक हूँ. जब मैं ठीक हूँ तो प्रॉब्लम तो दूर है, वो मैं देख के वो सॉल्व कर सकती हूँ. तो ये प्रैक्टिस सबको करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बिजनेसमैन एंड वर्किंग पीपल को मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही खुलेगा, अब तो आप दूर बैठ के सोच रहे हैं, मगर जैसे ही खुलेगा और आप वो बिजनेस के अंदर जाएंगे, आपको बहुत ऐसे लगेगा कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है. तो तब आपको ज्यादा कंट्रोल में रहना है, ये सोचकर कि वो प्रॉब्लम है और मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल हो सकता है, तो मैं दूर हूँ और प्रॉब्लम दूर है. ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. प्लस थोड़ी प्रैक्टिसेस अभी भी जो चालू आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं इज डीप ब्रीदिंग. सो वो डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन होता है या नहीं होता है, पर एटलीस्ट every time you breathe out, say okay, it is okay, my life is okay, things will get handled. सब हो जाएगा, चाहे आराम से हो चाहे धीरे हो, आज ना कल हो, मगर सब हो सकता है, सब सॉल्व हो सकता है. Second is I will suggest mindfulness. So every time you are doing something, do it with all senses. जैसे हमको अब आदत पड़ गई है टीवी मोबाइल के साथ खाना खाते हैं, ऑल द टाइम सोचते रहते हैं ये करना है, तो नहाने गए हैं तो नहाने के बाद क्या करना है वो सोच रहे हैं, खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने के बाद ये करना है सोच रहे हैं. तो उससे अच्छा है कि जो कर रहे हैं वहां पे पूरी सेंसेस. सो समझो मैं नहा रही हूँ तो पानी मुझे टच कर रहा है, पानी ठंडा है गर्म है, साबुन की स्मेल आ रही है, तो यू आर यूजिंग ऑल द सेंसेस. खाने के लिए बैठे हैं तो कलरफुल है, टेस्ट कैसा है. तो जितने ज्यादा सेंसेस यूज करके कोई एक्टिविटी करेंगे, ब्रेन स्लो डाउन होता है, माइंड काम होता है. तो दिस everyone should start practicing, and it should not be just for lockdown, it should be forever. वाओ, दैट्स अ ग्रेट, बिकॉज ये आप जो बोल रहे हो कि आपका माइंड कहीं पे और होता है और आप जब एक्टिविटी करते हो वो कुछ और होती है. दिस रियली हैपन्स विथ मी, क्योंकि मेरा माइंड कहीं और चलता रहता है एंड आई एम डूइंग माई वर्क दैट इज़ डिफरेंट. बट ये जो आपने बात कही वो श्योर विल अप्लाई इन आवर लाइफ. थैंक यू छाया जी फॉर दिस लवली वंडरफुल सेशन. एंड अगर किसी को कोई भी इश्यू हो अपनी लाइफ में, past, present, you can contact Chaya Beda because she do the honorary Yes. counseling and she's always there to help you. She has her email address. I'll share her the numbers, WhatsApp number also, where you can contact her and take her advice. She's you are inspiring. Thank you so much, Jash Veera. He's saying that this is really working well. और जो कॉफी विद वीके हमने शुरू किया है छाया जी, I want to tell you many messages I received that this is really inspiring sessions of us. Yes. The people at least take one positivity from this session. That is all blessings for us, and we are lucky to give some suggestions to them. Thank you all the viewers. Thank you Chaya ji for your precious Thank time. you Vaishali, doing a very good job. I will एक मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि I also visit Lions Medical Center at Santa Cruz. तो उसके भी नंबर आप शेयर कर दीजिएगा लेटर ऑन, कि वहाँ पे भी आप अपॉइंटमेंट से मिल सकते हैं. तो वहाँ पे लायंस मेडिकल सेंटर के बहुत नॉमिनल चार्जेस है, पर मैं चार्जेस नहीं लेती हूँ, मैं फ्री में करती हूँ. तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, या फिर जब नया रूटीन स्टार्ट होगा तो हम मिल भी सकते हैं. मैंने छाया जी के साथ सेशन किया है, हमारे रीना अजमेरा ठक्कर कहते हैं शी हैज़ डन अ सेशन विथ यू एंड शी इज़ वेरी हैप्पी बाय योर सेशंस. थैंक यू मनीषा वीरा, thank you Pooja Somaya, thank you Vipul Vejani. Everybody is watching us, and let me tell you, Chaya Beda is believing in making a difference in people's life, and Yes. keep on rocking. Stay safe, Thank you. stay alert, stay at home. All my viewers, if you have any queries for the Chaya ji, will surely assuring you for her on her behalf,
I'm assuring you, I'll share the numbers, I'll share her email address to you people. Thank you, Chaya ji, for this lovely session in the Coffee with VK, and your tips will Thank you. surely will help us to come out from this uncertainty. Thank you so much, Thank you, Chaya ji. everyone. Bye Bye bye, bye. viewers. Thank See you you. again on the Sunday with Three Idiots, a surprise series for you people. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.